बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। कहते हैं कि वजीर आजम साहब इस किस्म का कमेंट देने से आप अपना कद छोटा करते हैं, किसी और का नहीं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से साहिबा कहने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान मुल्क की बेटियों को पैगाम दे रहे हैं कि औरत होना एक गाली है। उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से अपील है कि आप किसी भी मुल्क में अपने वजीर आजम को ऐसे अकेला ना छोड़ें। शाह महमूद कुरैशी ज़रूर वजीर आजम के साथ बैठें ताकि उनसे इस किस्म के स्लिप ऑफ टंग ना हो। इसके अलावा कौमी असम्बली का आज का इजलास भी हंगामा आराई की नजर हो गया। ऑपोजिशन की खवातीन अरकान ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से बिलावल भुट्टो को साहिबा कहने पर सख्त एहतजाज किया, नारे लगाए। डिप्टी स्पीकर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने से इनकार किया तो खवातीन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बोलने का मौका मिलने पर डॉक्टर नफीसा शाह बोली, वजीर आजम ने मुल्क की तमाम खवातीन और वजीर आजम के ओहदे की तौहीन की है जो काबिल मजम्मत है। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आजम ऐवान में आए और अपने अल्फाज पर माजरत करें। अगर ऐसा ना किया तो वो कहने पर मजबूर होंगी कि ये उनके वजीर आजम नहीं। कौमी असम्बली इजलास मुसलसल चौथे रोज भी हंगामा खेज रहा। अपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान के वाना में बिलावल भुट्टो को साहिबा कहने के बयान पर सख्त एहतजाज किया, शोर शराबा और नारेबाजी भी की। वक्फा सवालात खत्म होते ही अपोजिशन अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए और एजेंडे की कार्रवाई खत्म करके पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने माइक देने से इनकार किया तो खवातीन अरकान ने डेस्क बजाए, नारेबाजी की और शोर शराबा करते हुए स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। बिजनेस पहले चलाऊंगा, उसके बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे लोगों को लूंगा। ये औरतों का मामला नहीं बनाएं, ये औरतों का नहीं है मामला, ये कोई औरतों का ये चीज नहीं है। औरतें हमारे लिए काबिल एहतराम है। डिप्टी स्पीकर ने खवातीन अरकान के एहतजाज पर एजेंडे की कार्रवाई रोक दी और डॉक्टर नफीसा शाह को बोलने के लिए माइक दे दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नौजवान सियासतदान जो उनकी उम्र की आधी उम्र के हैं, उनको आपने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा। ये खवातीन की तजलील है, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की तजलील है। ये डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर इस हाउस में अपोलोजाइज करें। अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे में हुकूमत ने इंतखाबी तरमीमी बिल 2019 मंजूर करा लिया और नफीसा शाह के खिताब के फौरी बाद बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाए डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास जुमा की सुबह तक मुलतवी कर दिया। नुमाइंदा खसूसी आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और इस सारी सूरत हाल में अचानक शेख रशीद मंजर आम पर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान के दिफा में बोल पड़े, कहा कि इमरान खान ने बिलावल को साहिबा बोल दिया तो क्या बड़ी बात खत्म हो गई, बात को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। कहा कि हमदर्दी में बोलने वाले चस्के ले रहे हैं। कहा कि मुल्क में साहिब और साहिबा की लड़ाई शुरू कर दी गई है। यह भी कहा कि बिलावल आजकल चिड़चिड़ा बना हुआ है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया है। वाना में इस्तेमाल की गई जबान से कौम के सर शर्म से झुक गए हैं, ये कहना है हमजा शहबाज का। कहा कि समझता था कि इमरान खान खिलाड़ी हैं, ये तो खिलाड़ी नहीं बल्कि खिलंडरे हैं। हमजा शहबाज ने तनकीद करते हुए कहा कि आज कौम देख रही है कि 8 महीने के अंदर हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। न्याजी के खिलंडरेपन और नैब की हरकतों की वजह से सरमायाकार भाग गए। मैं समझता था कि शायद ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी नहीं, ये खिलंडरा है, खिलंडरा। इन्होंने जुबान इस्तेमाल की वाना में। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के जो सर हैं वो शर्म से झुक गए हैं कि ये जो एक हादसाती सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, ये ख़वातीन को ये इज़्ज़त देता है कि आज जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, न्याजी का खिलंडरापन तो है, लेकिन नैब की जो हरकतें हैं उसकी वजह से आम आदमी जो इस मुल्क में इन्वेस्ट करता था वो भाग गया है। नैब और मंशा बम में कोई फर्क नहीं है। मंशा बम लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जा करता था, इन्होंने लोगों की रोजी रोटी पर नाजायज कब्जा कर एक इज्जतदार कारोबारी को नोटिस भिजवाकर, कॉल अप नोटिस भिजवाकर आज कोई कारोबारी इस मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जब तारीख बनेगी तो ये जो नैब के अंदर प्ली बारगेन के जरिए ये भत्ताखोरी का निज़ाम जो उन्होंने
बनाया ये बताएं कि जो नैब के करिंदे जब प्ली बार्गेन होती है कितने करोड़ों पे जो है नैब के अंदर अफसरान को तकसीम करते हैं। और जबान किसी की भी कहीं भी फिसल सकती है। क्या वजीर रेलवे की जबान लड़खड़ा गई या कोई और मामला? बिलावल को साहिबा कहने के मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे तो मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक आवान को खुद ही 2 बार साहब बोल दिया। वज़ारत इत्तलात के अपने आप को काबिल नहीं समझता। फिरदौस आवान ज़बरदस्त मिनिस्टर हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो मैं इमरान खान के लिए गाय बागाए जवाब देता रहता हूँ अगर कोई हो। बाकी वजारत चलाना तो अब फिरदौस ऐवान साहब का काम है। अभी आपने फिरदौस आशिक साहिबा को जो उनकी क्वालिटीज को देखते हुए फिरदौस साहब का है? नहीं, मैंने नहीं ऐसा कहा। फिर आजकल साहब और साहबा की लड़ाई है। मेरी टंग लेकिन वो जोरदार खातून है, अगर निकल भी गया तो शायद कोई ऐसी वो महसूस करने वाली नहीं है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि मुल्क में 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। कहा कि ये जालिम हुक्मरान हैं, इनके दिल में अवाम का कोई दर्द नहीं। एक हद तक आप अवाम पर जुल्म कर सकते हैं और अवाम एक हद तक जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 1 यूनिट निज़ाम या सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की गई तो मैं खबरदार करता हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत काम करे, जलसा जुलूस और कंटेनर की सियासत बंद करे। जो सिलेक्टेड है मैं उनको कहूँगा कि क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई, और जो जिन्होंने सेलेक्ट किया मैं उनको पूछता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई। ये जो IMF डील होगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इलीगल होगा। इस मुल्क के अवाम इसको नहीं मानेंगे अगर आप नेशनल असेंबली में, सेनेट में इसको नहीं लेकर आएंगे और इस पे अवाम के नुमाइंदगी के अप्रूवल नहीं लेंगे। मैं इलेक्शन से कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके सामने दीवार की तरह खड़े होंगे। हम उनको 18वीं तरमीम को, पार्लियामेंटी निज़ाम को, जमहूरियत को छेड़ने नहीं देंगे। हम 1 यूनिट को पहले भी कबूल नहीं किया, हम आज भी कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू पर रद्द अमल दिया। कहा हादसाती चेयरमैन सुन लें, अब्बू बचने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि जितनी लातें चलानी हैं चला लें, एहतसाब होकर रहेगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए मुराद सईद ने कहा कि सिंध में जो पैसा आवाम पर लगना चाहिए था वो लोगों की जेबों में चला गया। मईशत की हालत आज पाकिस्तान की क्यों ना हो, जिन पैसों से रोटी कपड़ा मकान का जो आपने वादा किया था वो हमने मुहैया करना था, आपने मुहैया करना था, उससे या तो आपकी ऑक्सफोर्ड की फीसें भरने लगी, या बिरूनी मुल्क जायदादें भरने लगी, या बड़े बड़े महल्लात बनने लगे, या फेक अकाउंट्स में पैसा बढ़ता गया। तो जो कौम के ऊपर पैसा लगना था उसको तो आपने अपनी शाह खर्चों के ऊपर लगाया। अभी जो हादसाती चेयरमैन गुफ्तगू कर रहे थे, 1 साल की उम्र में ये भी डायरेक्टर बने थे कंपनी के, लेकिन अगर सवाल करे तो गुस्सा कर जाते हैं। और ये हादसाती चेयरमैन को मैं फिर आखिर में कहूँगा कि अब्बू बचने वाले नहीं हैं। ऐसी अपना मुस्तकबिल तबाह ना करे और ये लाते चलाने वाला सिलसिला जो है, जितनी लाते चलानी है चला ले, इससे कुछ नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार से मुलाकात की है। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ और PTI में कोई इख्तिलाफात नहीं। पहले दिन से वज़ीर आला उस्मान बज़दार के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुआ करें कि PTI और काफ लीग के इत्तेहाद को नजर न लगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और ठीक रहेगा। हम अपने चीफ मिनिस्टर के साथ पहले दिन से ही खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, आइंदा भी उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। और आप भी दुआ करें नज़र ना लगे। वज़ीर आला पंजाब से आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको तब्दील करने की बात हो रही है। उस्मान बज़दार ने जवाब दिया, मीडिया पर 3 से 4 घंटे का मेला लगाया जाता है, मीडिया का काम चल रहा है, हमारी खैर है। ये भी कहा कि उनका ताल्लुक PTI के किसी ग्रुप से नहीं, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। उस्मान बज़दार ने कहा कि अगर नैब ने उन्हें बुलाया तो वो ज़रूर जाएंगे। आपको चेंज करने के हवाले से बातें की जा रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये आप ही रोज़ाना शाम को 3-4 घंटे मेला लगाते हैं, आपका काम तो चल रहा है, हमारी खैर है, कोई बात नहीं।
साहब क्या पेश होंगे अगर आपको बुलाया जाता है? बिल्कुल पेश होगा, क्यों नहीं होगा। जो शाह महमूद और तहरीक इंसाफ के कैंप की बात हो रही है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के हवाले से कैंप की बात हो रही है कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, आप किसके साथ स्टैंड करेंगे? मैं किसी के ग्रुप का नहीं हूँ सर, मैं तहरीक इंसाफ पे हूँ सर। मैं इमरान खान के साथ आज रात को कोई किसी का झगड़ा नहीं है, सब अनफेज है सर। रात को जो एशाई है उस पर जा रहे गवर्नर सब जाएंगे। क्या जहांगीर तरीन साहब भी आएंगे? सारे लोग आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत देने का मामला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से मुस्तकिल जमानत देने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को साबिक वज़ीर आज़म को 6 हफ्ते की जमानत दी थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि झूठ बोल बोलकर फायदा जहांगीर तरीन और अलीमा बाजी को पहुंचाया जा रहा था। पार्टी फंडिंग से अलीमा बाजी के महल बने पाकिस्तान के अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। 16 अरब यौमिया कर्जा पाकिस्तान की अवाम पर चढ़ाया जा रहा है और वजीर खजाना को आराम से घर भेज दिया जाता है। काबीना के वुज़रा को तब्दील कर दिया, लेकिन तब्दील क्यों किया? नैब में भेजने की बजाय, FIA को देने की बजाय, उन वजीरों को जेलों में डालने की बजाय आपने दूसरी वजारतें दे दी। अब आराम से कहते हैं कि जो बिल भेजे वो जाली थे, वो फर्ज थे, और वजीर को दूसरी वजारत दे दी। आराम, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बनी गाला का घर तो कायम है, अलीमा बाजी की प्रॉपर्टीज़ तो कायम है, जहांगीर तरीन साहब के बावर्ची और जो माली हैं उनके अकाउंट्स तो कायम हैं। आपने साहिब और साहिबा की बात की, ये साहिब और साहिबा का मसला नहीं है। ये मसला ये नहीं है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को क्या कहा है, मसला ये है कि उन्होंने 50% आबादी पाकिस्तान की जो औरतों की है उसकी तज़दीक की है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.